हेलो साथियों, स्वागत है आपका क्रैश कोर्स के सेक्शन में। इसमें आज हम पादप जगत का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एम्ब्रियोफाइटा के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने आपसे बताया था कि हम लोग शैवाल, कवक, जीवाणु पढ़ चुके हैं, यानी हम लोग थैलोफाइटा पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग एम्ब्रियोफाइटा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो एम्ब्रियोफाइटा होते हैं वो क्या होते हैं और उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। अब जो आपके एम्ब्रियोफाइटा हैं, ठीक है, जो आपके एम्ब्रियोफाइटा हैं, एम्ब्रियोफाइटा वे पौधे होते हैं जिनमें भ्रूण का निर्माण होता है। जिनमें क्या होता है, एम्ब्रियोफाइटा क्या होते हैं, इनमें भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें भ्रूण का निर्माण होता है। अब अगर देखा जाए तो जो एम्ब्रियोफाइटा है, एम्ब्रियोफाइटा को दो भागों में यानी दो संघों में बांटा गया है। ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा को दो संघ में यानी दो फाइलम में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं, तो पहला आपका है ब्रायोफाइटा। पहला क्या है आपका, ब्रायोफाइटा, और दूसरा क्या है, टेरिडोफाइटा। क्या है आपका, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, कौन कौन सा है, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ओके, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा, नॉट टेरिडो। ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ठीक, अब देखिए, तो आप यहां भी देखिए, जो आपके एम्ब्रियोफाइटा है, ये क्या है, एम्ब्रियोफाइटा कौन से पौधे होते हैं जिनमें भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, और एम्ब्रियोफाइटा को दो भागों में बांटा गया है, दो संघ में बांटा गया है। कौन कौन से, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ठीक है, आइए बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। चलिए, कट तो नहीं रहा वीडियो, हाँ ठीक है। ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब देखिए क्या ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा क्या है, यह भ्रूण बनाने वाले पौधों में, भ्रूण का निर्माण करने वाले पौधों में ठीक है, ध्यान दो। यहां पे क्या है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, ये भ्रूण का निर्माण करने वाले पौधे, यानी जो एम्ब्रियोफाइटा हैं, ये भ्रूण का निर्माण करने वाले एम्ब्रियोफाइटा के सबसे सरल पादप हैं। क्या होते हैं, सबसे सरल पादप हैं। इनमें क्या होता है, तो इनमें अगर देखा जाए तो इनमें अगर देखा जाए तो जो ये आपके एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, क्या होते हैं, एम्ब्रियोफाइटा ये सबसे क्या, सॉरी, जो आपके जो ब्रायोफाइटा है, क्या है, सबसे सरल एम्ब्रियोफाइटा है। इनमें भ्रूण का निर्माण होता है और इनमें क्या होता है, इनमें संवहन ऊतक नहीं होता। इनमें संवहन ऊतक और वास्तविक जड़ें
ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें संवहन ऊतक और वास्तविक जड़ें क्या होती हैं, नहीं होती। संवहन ऊतक और वास्तविक जड़ें क्या होती हैं, नहीं होती। ठीक है, यानी इनमें जो है संवहन ऊतक यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं, और इनमें क्या है, वास्तविक जड़ें, ठीक है, नहीं होती। ठीक है, इनमें क्या होती है, वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं, लेकिन क्या है, वास्तविक जड़ों के स्थान पर, वास्तविक जड़ों के स्थान पर क्या होता है, वास्तविक जड़ों के स्थान पर मूलाभास होते हैं। क्या होते हैं, मूलाभास होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें मूलाभास होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं, होते हैं। ठीक है, ठीक है, राइजोइड्स होते हैं। क्लियर है, राइजोइड्स होते हैं। क्लियर है। अब देखो अधिकतर ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, तो अधिकतर ब्रायोफाइट में क्या होती हैं, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, अधिकतर ब्रायोफाइट्स में क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल अगर रहे तो क्या होगा, क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, अतः ये क्या होते हैं भैया, अतः ये क्या होते हैं, अतः ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, अतः ये, ठीक है, अतः क्या होते हैं, अधिकतर ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसे क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स क्या है भैया, तो वो है आपका डाउसोनिया। क्या है, एक पौधा होता है उसका नाम क्या है आपका, डाउसोनिया। ठीक है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स क्या है, वो डाउसोनिया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई कितनी है, 40 से 70 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई है, 40 से 70 सेंटीमीटर। ठीक है, जो डाउसोनिया कितना है, 40 से 70 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, ओके। चलो, अब जो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, तो ब्रायोफाइट्स जो हैं कैसे होते हैं, स्थली होते हैं। कैसे होते हैं, स्थली होते हैं। ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, स्थली होते हैं, तथा क्या होते हैं, नम और छायादार। नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। ठीक है, क्या उगते हैं, नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, निषेचन के लिए क्या होता है, निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। क्या होता है, निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। ठीक है, क्या होता है, इनमें निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। अतः ये क्या होते हैं, अतः इन्हें क्या बोलते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं, अतः इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, अतः इन्हें क्या कहते हैं, अतः इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है,
ओके ओके, चलो अब देखो, प्रोफेसर एस आर कश्यप, प्रोफेसर एस आर कश्यप को क्या कहते हैं? भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक। या आप इन्हें कह सकते हैं इंडियन ब्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं? इंडियन ब्रायोलॉजी। ठीक है, कौन है? प्रोफेसर एस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी यानी इंडियन ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, इंडियन ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। चलो अब देखो बच्चों, यहां पे आप इसके क्या आर्थिक महत्व देख लेते हैं। किसके? ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व, यानी किस रूप से ये हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। तो पहला ये जान लो कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये मृदा अपर्दन यानी सॉइल इरोजन को रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स क्या है? मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन को, मृदा अपर्दन को रोकने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं ये? मृदा अपर्दन को रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है, ओके। क्यों सहायक होते हैं? जल अवशोषण की क्षमता ज्यादा होती है, जल अवशोषण की क्षमता अधिक होने कारण। ठीक है, अधिक, ठीक है। ध्यान रखना कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें क्या है? ये मृदा अपर्दन को रोकने में सहायक होते हैं और ये जल अवशोषण की क्षमता इनमें ज्यादा होती है। अब देखिए, जल अवशोषण की क्षमता अगर ज्यादा रहेगी क्या करेंगे? ये बाढ़ रोकने में सहायक होंगे, बाढ़ रोकने में सहायक। सही है ना? बाढ़ रोकने में सहायक। ठीक है, ठीक है, बाढ़ रोकने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब आपने देखिए, आपने क्या पढ़ा? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा क्या होता है? जो आपका डाउसोनिया होता है। और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है? तो सबसे छोटा जो ब्रायोफाइटा का पौधा है वो है वो आपका जुओप्सिस। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, सबसे छोटा फाइटा कौन है? जुओप्सिस। ठीक है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है? तो जुओप्सिस। ठीक है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है? तो वो जुओप्सिस है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? आपके संवहन तक नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें संवहन तक नहीं होते हैं। और क्या नहीं होता है? वीडियो चल रहा है सही ना? ब्रायोफाइटा में क्या है? संवहन तक नहीं होते हैं। और क्या होता है? अर्थात जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। ओके, तो चूंकि देखिए किसी भी पौधे का विकास क्या होगा? किसी भी पौधे का जो विकास होता है कैसे होता है? उसके संवहन तक के द्वारा कारण हो गया। उसके जो है जब उसमें संवहन तक बनेंगे तभी तो उसका विकास होगा। तो जो ब्रायोफाइटा है इन्हीं से क्या बन गया? इन्हीं से आपका ट्रैकियोफाइटा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? ट्रैकियोफाइटा का, ट्रैकियोफाइटा। अब देखिए, ट्रैकियोफाइटा क्या है? तो जो ट्रैकियोफाइटा है इनमें क्या होता है? ट्रैकियोफाइटा में क्या? संवहन ऊतक भी रहेगा, संवहन ऊतक
मूलाभास, संबंध ऊतक, ठीक है, संबंध ऊतक रहेगा, वास्तविक जड़ रहेगी, ठीक है, संबंध ऊतक रहेगा, वास्तविक जड़ तना पत्ती, पत्ती उपस्थित। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो ब्रायोफाइटा थे तो ब्रायोफाइटा में क्या था कि भ्रूण तो बनते थे, लेकिन क्या है, पौधों में जड़ तना पत्ती नहीं थी और आपका संबंध ऊतक नहीं था। लेकिन ट्रैक्योफाइटा में क्या है कि आपका संबंध ऊतक भी है और इनमें क्या है, जड़ तना पत्ती भी है, ठीक है, ओके। अब आप सभी जानते हो संबंध ऊतक क्या होते हैं, तो संबंध तो जो क्या होते हैं, संबंध ऊतक जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जड़ों से जल और खनिज पदार्थ पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है और फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है, ठीक है, ओके। चलो, ओके। अब देखो, इनमें क्या भ्रूण तो बनता है, भ्रूण तो बनता है ना, लेकिन क्या होते हैं, इन पौधों में क्या होते हैं, इनमें पुष्प नहीं बनता। क्या होता है, इनमें पुष्प नहीं बनता, यानी क्या होता है, यानी फूल नहीं लगते। क्या होते हैं, इनमें पुष्प नहीं बनता, ठीक है। क्या कैसे पौधे हैं, पुष्पहीन पौधे हैं, पुष्प नहीं बनता, बीजों का निर्माण नहीं होता, क्लियर है बच्चों। तो देखो ट्रैकियोफाइटा क्या है, तो ट्रैकियोफाइटा क्या है, इनमें संबंध ऊतक उपस्थित है, वास्तविक जड़ तना पत्ती है, लेकिन क्या है, ये पुष्पहीन पौधे हैं, अर्थात इनमें फूल नहीं लगते। जब फूल नहीं लगेगा तो बीज यानी फल कहां से बनेगा, अर्थात क्या है, इसमें बीजों का निर्माण भी नहीं होता, बीज का निर्माण नहीं होता, ठीक है, ओके। चलो, हो गया ये, ठीक है। अब देखो तो यहां पर क्या हुआ, हमने देखा कि जो ट्रैकियोफाइटा है, ट्रैकियोफाइटा ये क्या है, इनमें जड़ तना पत्ती होती है लेकिन पुष्प नहीं बनते और इसमें बीजों का निर्माण भी नहीं होता, ठीक है। चलो, ओके। तो यहां पर ध्यान दो, जो अब जो ट्रैकियोफाइटा है, तो ट्रैकियोफाइटा को 3 प्रभागों में बांट दिया गया। क्या 3 प्रभागों में बांट दिया गया है, ट्रैकियोफाइटा को ट्रैकियोफाइटा को ट्रैकियोफाइटा को 3 प्रभाग में यानी 3 डिवीजन में बांटा गया है, 3 प्रभाग में विभाजित किया गया है, ओके। ट्रैकियोफाइटा को 3 प्रभागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है आपका, टेरिडोफाइटा, पहला क्या है, टेरिडोफाइटा, ठीक है। दूसरा क्या है, जिम्नोस्पर्म यानी आपका अनावृतबीजी, और तीसरा क्या है आपका आवृतबीजी, ठीक है। देखो यहां पर ट्रैकियोफाइटा को 3 समूह में बांटा गया है, ओके। ट्रैकियोफाइटा क्या है, तो ट्रैकियोफाइटा क्या है, इनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती होते हैं, ठीक है, इनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती होती हैं, ओके। और आपका इनमें संबंध ऊतक होते हैं,
चूंकि संवहन तक जाइलम फ्लोएम रहेगा तो क्या होगा, पौधों का विकास ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रैकियोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें, 3 डिवीजन में। टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और इसे क्या है, आवृत बीजी। तो आवृत बीजी क्या है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, आवृत बीजी क्या है, एंजियोस्पर्म। ओके, चलो अब इसके बाद बढ़ते आते हैं किस पे, टेरिडोफाइटा पे। अब जो आपका टेरिडोफाइटा है ये कैसा होते हैं, ये टेरिडोफाइटा। अब ये टेरिडोफाइटा क्या है, तो जो टेरिडोफाइटा होते हैं क्या होते हैं, ये अपुष्पोद्भिद है। मतलब अपुष्पोद्भिद पौधे हैं। क्या है, अपुष्पोद्भिद, मतलब अर्थात क्या है इसमें, अर्थात पुष्पहीन है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रिप्टोगेमी। इन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें क्रिप्टोगेमी कहते हैं। कैसे पौधे हैं ये अपुष्पोद्भिद पौधे हैं। ठीक है, अर्थात कैसे हैं ये, इनमें ये क्या है, अपुष्पोद यानी क्रिप्टोगेमी पौधे हैं। ठीक है, ठीक है, संवहन तक रहेगा, संवहन ऊतक, वास्तविक जड़ तना पत्ती उपस्थित। ठीक है, वास्तविक जड़ तना पत्ती उपस्थित। ओके, ठीक है। अब इसमें कौन आएगा टेरिडोफाइटा में, तो इसमें कौन आएगा, इसमें जलीय फर्न आएंगे। फर्न क्या होते हैं, जलीय फर्न यानी मांस। ठीक है, इनमें कौन आएगा, इनमें जलीय फर्न आएंगे। ठीक है, इनमें कौन आएगा, इनमें जलीय फर्न आएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान दो यहाँ पे, तो ये कैसे पौधे हैं, ये ऐसे पौधे हैं कि जिनमें पुष्प नहीं होते हैं और इनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है। और ये क्या है लेकिन इसमें क्या है, इसमें संवहन ऊतक होते हैं और वास्तविक जड़ तना पत्ती होते हैं। इनमें कौन आएगा, जलीय फर्न। जितने भी फर्न है ना, जितने भी फर्न है वो सभी क्या होंगी, वो सभी इसमें आएंगे। ठीक है, आपने सुना हुआ एजोला, मार्सिलिया, ये सब किसमें, एजोला, मार्सिलिया सब किसमें आएंगे, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, चलो ओके, हो गया ये। अब देखो, अब अगर बात करें इसके आगे, तो टेरिडोफाइटा होते हैं ना, टेरिडोफाइटा ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आता है बच्चों। टेरिडोफाइटा, या आप इन्हें टेरिडोफाइट्स कह लीजिए। टेरिडोफाइट्स जीवाश्म ईंधन में, टेरिडोफाइट्स जीवाश्म ईंधन में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स जीवाश्म ईंधन में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्या करते हैं, अब देखो जीवाश्म ईंधन क्या है, जो जीवाश्म ईंधन है वो कैसे, जब ये इकट्ठा होके चट्टानों के नीचे, पृथ्वी नीचे सड़ गल गए तो क्या हुआ, कालांतर में क्या हुआ। ठीक है, इनसे क्या होता है, इनसे कोयले का निर्माण होता है। क्या होता है, कोयले का निर्माण हुआ। कोयला क्या है, कोयला भैया जीवाश्म ईंधन का एक प्रकार है। ठीक है, कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन का एक प्रकार है। ठीक है, ठीक है, कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन का एक प्रकार है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टेरिडोफाइट्स को हम देख लेते हैं जरा। ठीक है, कुछ टेरिडोफाइट्स को देख लेते हैं। अब देखो, जिस प्रकार आप देखे होंगे ब्रायोफाइटा में जल आवश्यक था निषेचन के लिए, उसी प्रकार टेरिडोफाइटा में भी क्या होगा, निषेचन के लिए जल आवश्यक रहेगा। ठीक है, इनको, ठीक है। और देखो, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें
वनस्पति विज्ञान का सर्प कहते हैं, मतलब बोटेनिकल सर्प कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? बोटेनिकल, इन्हें बोटेनिकल स्नेक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बोटेनिकल स्नेक कहते हैं, इन्हें वनस्पतिक सर्प कहते हैं। ठीक है, ओके। चलो अब कुछ ट्राइको, आपके कुछ टेरिडोफाइट देख लो। जैसे एक है आपका इक्विसेटम, ध्यान रखो, एक पौधा आपका है जिसका नाम है इक्विसेटम। इससे क्या होता है? ये भी एक क्या है? ये भी एक टेरिडोफाइट्स है। इससे क्या निकलता है? इससे सोना निकाला जाता है। क्या होता है? सोना निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान दो, इक्विसेटम क्या है? इक्विसेटम से सोना निकाला जाता है। ओके। एक लाइकोपोडियम आपका है, लाइकोपोडियम से क्या होते हैं? लाइकोपोडियम के बीज से क्या दवाएं बनती हैं? लाइकोपोडियम के बीज से औषधियां या दवाएं बनती हैं। ठीक, लाइकोपोडियम के बीजों से क्या बनता है? उससे दवाएं बनती। ठीक है, चलो ओके। तो ये क्या हो गया? हमारा टेरिडोफाइटा हो गया। क्लियर बच्चों? टेरिडोफाइटा हो गया। अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे अनावृत बीजी की। अनावृत बीजी, देखो यहां पे क्या लिखा है? अनावृत। अनावृत का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कोई कवरिंग न हो, मतलब कोई आवरण न हो। तो अनावृत बीजी क्या है? यहां पे देखा जाए तो ये क्या है? इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्लियर? इन्हें क्या बोलते हैं? तो इन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब देखो अनावृत बीजी क्या है? अनावृत बीजी पौधे वो हैं जिनके क्या? बीजों पर आवरण न हो, बीजों पर आवरण न हो। ठीक है, अनावृत बीजी पौधे वे पौधे हैं जिनके बीजों पर आवरण न हो। ओके। इनके पौधे कैसे होते हैं? इनके पौधे बहुवर्षीय होते हैं, मतलब बहुवर्षीय मतलब कई सालों में, मतलब कई साल तक ये क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। ठीक है, संवहन तक होता है भाई। जब आपके ट्रैकियोफाइटा में संवहन तक तो यहां तो रहेगा ही। तो यहां क्या है? इनके जो आवृत बीजी हैं, इनके पौधों में क्या है? संवहन तक रहेगा। ओके, बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं ये अनावृत बीजी? ये जीरोफाइट होते हैं। क्या होते हैं ये? जीरोफाइट होते हैं, यानी मरूदभिद होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? मरूदभिद यानी जीरोफाइट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? तो जीरोफाइट यानी मरूदभिद होते हैं। ठीक है, जीरोफाइट यानी मरूदभिद होते हैं। क्लियर है? चलो अब आगे अगर बढ़ा जाए तो जो अनावृत बीजी होते हैं, इनमें क्या होता है? इनमें वायु परागण होता है। क्या होता है इनमें? एयर पॉलिनेशन। क्या होता है भैया? वायु परागण होता है। ध्यान दीजिएगा, जो अनावृत बीजी है इनमें क्या होता है? वायु परागण की क्रिया होती। ठीक है, यानी इनमें क्या होता है? वायु परागण द्वारा जो है इनका विकास होता है। ठीक है, वायु परागण होता है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर बात करें इसके आर्थिक महत्व की, तो जिम्नोस्पर्म क्या है भैया? जिम्नोस्पर्म देख लो यहाँ पे, देखो अब इसका जो है भोजन के रूप में बहुत ज्यादा महत्व है। कैसे? भोजन के रूप में। कैसे है? भोजन के रूप में। अब देखो, आप जानते हो ये साइकस का पौधा है। ठीक है, साइकस है ना, तो साइकस के तनों से, साइकस के तने से क्या निकलता है? मंड निकालता है। क्या निकलता है? मंड। साइकस के तने से क्या होता है? मंड निकलता है। ठीक है, मंड से क्या क्या बनता है भैया? बिल्कुल, साबूदाना बनता है। क्या बनता है? साबूदाना बनाया जाता है। क्लियर है? समझ रहे हैं ना कि जो साबूदाना है, जो व्रत में बहुत ज्यादा खाया जाता है, तो कहां से निकलता है? वो साइकस के तने से निकलता है। तने से क्या निकलेगा? मंड निकलेगा। उसी मंड से क्या? उसी मंड से फिर साबूदाना बनाएंगे। ठीक है, उसी मंड से क्या है? साबूदाना बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कहेंगे? साइकस को, तो साइकस क्या बोलेंगे? साइकस को
तो साइकस को हम क्या कहेंगे? साइकस को हम लोग सागोपाम कहते हैं। क्या बोलते हैं साइकस को? साइकस को सागोपाम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे साइकस को? तो सागोपाम कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, ओके। चलो, अब आपने सुना होगा एक पौधा चीड़, चीड़ सुना होगा ना, चीड़, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? चीड़ क्या बोलते हैं? चीड़ को हम बोलते हैं पाइनस। क्या बोलते हैं? पाइनस। अब जानते हो जो चीड़ के बीज होते हैं ना, चीड़ के जो चीड़ के बीज होते हैं, चीड़ के बीज को सुखाकर, चीड़ के बीज सुखा कर क्या करते हैं? चीड़ के बीज सुखा करके चिलगोजा बनाया जाता है। क्या बनता है? चिलगोजा। चिलगोजा का निर्माण। ठीक है ना? चीड़ के बीज का क्या है? चिलगोजा के नाम से खाया था। ठीक है, चिलगोजा। चिलगोजा क्या है? एक खाने वाला पदार्थ है। ठीक है, कहते हैं ना चिलगोजा। तो चीड़ के बीज क्या, चिलगोजा क्या है? चीड़ के बीज को सुखा लिया और उसी को खाते हैं। ठीक है, तो चीड़ के बीज को सुखाकर चिलगोजा का निर्माण होता है और इसे क्या बोलते हैं? चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का मेवा। अब क्या आएगा आपके ऑप्शन में क्वेश्चन कि निम्न में से जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है? निम्न में से जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है तो किसे कहा जाएगा भैया? चिलगोजा को। किसको कहा जाएगा? चिलगोजा को। ठीक है, ओके, ठीक है। और जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जो साइकस से साबूदाना नहीं बन रहा है तो क्या बोलते हैं साइकस को? साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। ये भी ध्यान रखो, साइकस को क्या बोलते हैं? साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं साइकस को? तो साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। क्लियर है? चलो, क्लियर है? अब आप देखते हैं जो रस्सी नहीं बनती है, जो मूंज वाली, मूंज जो बनती है रस्सी, जो जिसमें थोड़ा सा रफ टाइप जो लगती है त्वचा में, और जो झाड़ू बनती है, तो साइकस जानते हैं, साइकस के पौधे से, तने से क्या बनती है? रस्सी बनती है, झाड़ू बनती है। ओके, इन सब का निर्माण जो है होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। अब आए किस पे आएंगे? अब आएंगे आवृत बीजी पर। अब किस पे आएंगे? आपके आवृत बीजी। आवृत बीजी क्या है भैया? ये आपके एंजियोस्पर्म है। ठीक है, आवृत बीजी क्या है? आपके एंजियोस्पर्म है। ठीक है, अब देखो आपने क्या पढ़ा कि जो आपके टेरिडोफाइटा है अपुष्पीय है, क्रिप्टोगेमी है। ठीक है, अब फिर ये क्या है? ये पुष्पीय है। क्या है? आवृत बीजी क्या है? पुष्पीय पौधे हैं। क्या है ये? पुष्पीय पौधे। ठीक है, ये क्या है? ये फेनरोगेमी है। क्या है ये? फेनरोगेमी है। ओके, अब इनमें क्या होता है? बीज क्या होते हैं? बीज फलों के भीतर होते हैं। बीज फलों के भीतर, यानी आवरण, आवरण युक्त। बीज कैसे होते हैं? बीज फलों के भीतर होते हैं, यानी इनमें क्या होता है? इनमें आवरण युक्त होते हैं। क्लियर है? ओके, अब अगर पुष्प रहेगा तो सीधी सी बात है, पौधों में प्रजनन अंग क्या होता है? पौधों में प्रजनन अंग क्या रहेगा? पुष्प रहेगा। तो जो आपके आवृत बीजी है ना, जो आपके एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? प्रजनन अंग क्या होता है? प्रजनन अंग पुष्प होता है। बिल्कुल बच्चों ध्यान से देना, बॉटनी थोड़ी सी जानते हो, जो बॉटनी है थोड़ी सी जंतु विज्ञान की अपेक्षा क्या है? थोड़ी सी हार्ड है। और बिल्कुल जानते हो क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझना है। तो जो आवृत बीजी है कैसे पौधे? ये पुष्पीय पौधे। ये कैसे होते हैं? इनमें पुष्प होता है, यानी जो इनमें प्रजनन जो अंग होगा क्या होगा?
पुष्प होता है। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि आवृत बीजियों में पौधे का जो प्रजनन क्या होता है, पुष्प होता है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब जो आपके आवृत बीजी हैं, इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नंबर 1 क्या है आपका, एक बीज पत्री। ठीक है, ठीक है, ओके। इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे मोनोकोटिलीडोन। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलीडोन। मोनोकोटिलीडोन। ठीक है, और दूसरा क्या है, द्विबीजपत्री। इन्हें क्या बोलेंगे, डाइकोटी। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे, डाइकोटिलीडोन। ठीक है, तो क्या हो गया, जो आपके आवृत बीजी हैं इन्हें क्या बांटा गया है, आवृत बीजी पुष्पीय पौधे हैं। ओके, और इन्हें दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक है, दो भागों यानी दो वर्गों में। वर्ग क्या होते हैं, क्लास। ठीक है, इनके दो वर्ग हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलीडोन, द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलीडोन। क्लियर है। चलो अब बात करेंगे एक बीजपत्री की, द्विबीजपत्री की। क्या करेंगे बात, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, देखो बात करेंगे अब एक बीजपत्री की, एक बीजपत्री। ठीक है, देखो तो एक बीजपत्री क्या है, एक बीजपत्री क्या है, इनमें क्या होता है, इनमें केवल एक बीज पत्र होता है। क्या है ये, तो क्या होता है इनमें केवल एक बीज पत्र होता है। ठीक है, एक बीजपत्री में क्या होता है, तो केवल एक बीज पत्र होता है। ओके, जड़ें क्या होती हैं, जड़ें ज्यादा विकसित नहीं होती। जड़ें क्या हैं, जड़ें ज्यादा विकसित नहीं होती। ठीक है, क्या होती है, जड़ें ज्यादा विकसित नहीं होती हैं। ओके, ठीक है, चलो। और जो आपके वो है क्या, अच्छा इसका एग्जांपल भी देख लें, एक बीजपत्री का एग्जांपल देख लिया है ना। देखो कौन है एक बीजपत्री, तो इनकी एग्जांपल देख ली जाए। कौन से, जैसे लहसुन, प्याज। ठीक है, इनमें क्या देखा जाएगा, लहसुन, या तो कुल वाइज देख लेना, कुल वाइज जैसे फैमिली होती है ना पौधों की, उस वाइज देख लिया जाए। तो देखिए इनमें लिलिएसी है, म्यूजेसी है, पाल्मी और ग्रेमिनी। लिलिएसी, लिलिएसी हो गया, लिलिएसी हो गया, म्यूजेसी हो गया, पाल्मी हो गया, और ग्रेमिनी। ग्रेमिनी कौन है, जिसमें अनाज आते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पे लिलिएसी, म्यूजेसी, पाल्मी और ग्रेमिनी। ठीक है, तो इसमें कौन आएगा आपका, आप देखते हैं। देखो जो आपका लिलिएसी है, तो इसमें लहसुन, प्याज, सतावर होती है। इसमें लहसुन, प्याज, सतावर। ठीक है, म्यूजेसी में कौन आएगा, तो म्यूजेसी में केला आएगा। कौन आएगा म्यूजेसी में, तो म्यूजेसी में आपका केला आएगा। ठीक है, पाल्मी में कौन आएगा, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। इसमें कौन आएगा, सुपारी, ताड़ी, ताड़ी होती है ना ताड़, नारियल, खजूर आदि। ये क्या है, ये सभी आप क्या है, एक बीजपत्री है। ठीक है, अब इसमें कौन आएगा, गेहूं, मक्का, गन्ना, चावल, बाजरा। ठीक, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, गन्ना,
चावल, ठीक है। इधर भी देख लेते हैं इसको, बाजरा, बांस, ये क्या है सभी? ज्वार, ज्वार होती है ना ज्वार, जई, घास, ये सभी क्या है? ये सभी आपके एक बीजपत्री। ध्यान दीजिएगा, एक बीजपत्री क्या है? तो लिलिएसी कुल में लहसुन, प्याज, सतावर आएंगी, म्यूजेसी, केला, पालमी, ये सभी क्या है? ये आपके पौधों, क्या है? आपके पौधों की फैमिली है, ठीक है। ओके, तो लहसुन, प्याज, सतावर, केला, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, गेहूं, मक्का, गन्ना, चावल, घास, बाजरा, ज्वार, जई, ये सभी क्या है? ये सभी आपके एक बीज पत्री होती है। एक बीज पत्री क्या है? कहने का मतलब इनके बीजों में एक बीज पत्र होता है। इनके बीजों में क्या होता है? एक बीज पत्र होता है, ठीक है। अब बात करें बच्चा लोग द्विबीजपत्री की, डाइकोटिलीडोन की, द्विबीजपत्री, ठीक है। ओके, द्विबीजपत्री, क्लियर है। अब देखो, तो ये कैसे होते हैं द्विबीजपत्री? इनके पौधों में क्या होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। क्या होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं, ठीक है। इनमें कौन है? इनमें आपका है क्या? क्रूसीफेरी है, ठीक, क्रूसीफेरी है, मालवेसी है, ठीक है। क्रूसीफेरी है, मालवेसी है, लेग्यूमिनोसी है, ठीक है। क्रूसीफेरी है, मालवेसी है, लेग्यूमिनोसी है, कंपोजिटी है, ठीक है। कंपोजिटी है आपका, और आपका है कुकुरबिटेसी, ठीक है। कुकुरबिटेसी भी है, क्या आपका? रूटेसी भी है, ठीक है। रूटेसी में देखिए कौन आता है, अभी पहले आपको इतना क्लियर कर लें, ठीक है। अब देखो क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी क्या है भैया? तो क्रूसीफेरी में आपका मूली, सलजम, सरसों, मूली, सलजम, सरसों, ठीक है। मालवेसी में कौन आएगा? तो मालवेसी में क्या आएगा? कपास, भिंडी, गुड़हल। मालवेसी में क्या आएगा? कपास, भिंडी, गुड़हल, ठीक है। कपास, भिंडी, गुड़हल। और आपका लेग्यूमिनेसी क्या है? इसमें क्या आएगा आपका? लेग्यूमिनेसी में क्या आएगा भैया? दलहनी फसलें आएंगी। कौन आएगा? दलहनी फसलें, दलहनी फसलें आएंगी। इमली आएगी, बबूल आएगा, कचनार आएगी, ठीक है। ये सब किसमें आएंगे? आपके लेग्यूमिनोसी में आएंगे, ठीक है। कंपोजिटी क्या है? जितने भी पुष्प है वो, जितने भी पुष्प है वो सभी किसमें आएंगे? कंपोजिटी में। जैसे क्या? सूरजमुखी, ठीक है, गेंदा, कुसुम, ये सब किसमें आएंगे? ये सभी आपके कंपोजिटी में आएंगे, ठीक है। ये सब किसमें आएंगे? किसमें आप आ जाएंगे? आपके कंपोजिटी में। कुकुरबिटेसी में कौन आएगा? जितने भी वो पौधे हैं, कौन से? तरबूजा, लौकी, कद्दू, टिंडा, आपका खीरा, ककड़ी, परवल, ठीक है। लौकी, लौकी, परवल, कद्दू, ठीक है, खीरा, ओके।
तो आप ध्यान दीजिए, जो आपके कुकुरबिटेसी के पौधे हैं कौन कौन से हैं? तरबूज है, खरबूजा है, टिड्डा है, लौकी है, परवल है, कद्दू है, खीरा, ये सब। ओके, तो ये सभी क्या है? इसमें ध्यान दीजिए, ये सभी क्या है? तो ये सभी आपके ये सभी आपके द्विबीजपत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और है आपका, बच गया था, जगह नहीं थी, तो वो आपका क्या है? रुटेसी। रुटेसी में कौन आएगा? नींबू, चकोतरा, होता है ना बड़े नींबू की तरह, चकोतरा, मौसमी, संतरा, ये सब किस में आएंगे? जितने भी खट्टे फल हैं ध्यान दीजिएगा, नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, कैथ, ये सब किस में आएंगे? ये सभी आपके रुटेसी में आएंगे। बेल, हम लोग कैथ खाते हैं ना, कैथ, ठीक है। तो ये सभी किस में आएंगे? ये रुटेसी में आएंगे, ठीक है। तो आपका जो पादप जगत है यहां तक डिवाइड हुआ था, ध्यान दीजिएगा, पादप जगत आपका क्या है? आपका पादप जगत यहां तक डिवाइड हुआ था, किसमें? शुरू हुआ थैलोफाइटा से और एम्ब्रियोफाइटा से, फिर बाद में आपका क्या है? आपका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आ गया, ठीक है। ओके, अब चलो, अब अगर बात की जाए सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी की, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो है आपका एंजियोस्पर्म, यानी सबसे बड़ा आवृत्त बीजी, क्या बोलेंगे इसे? आप ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रियो, क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म कहेंगे, ठीक है। ये कौन है आपका? तो आपका ये है यूकेलिप्टस। क्या है बेटा? यूकेलिप्टस है। क्लियर है? क्लियर है। सबसे छोटा अगर देखा जाए तो क्या है? लेमना, सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है? तो लेमना, ठीक। ओके, सबसे छोटा क्या है आपका? लेमना, ठीक है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखो, आपका ये सेब, बादाम, अमरूद, जामुन, मेहंदी, धनिया, जीरा, सौंफ, गाजर, आलू, मिर्च, बैगन, ये सब किसमें आएंगे? सोलोनेसी में। ये सभी क्या है? ये सभी भी क्या है? ये सभी द्विबीजपत्री हैं। क्या है सभी? ये सभी द्विबीजपत्री में आते हैं, ठीक है। ओके चलो, अब देखो, अब हमारा जो है नेक्स्ट जो क्लास होगा वो किसमें आएगा? तो हमारी नेक्स्ट क्लास में जो है आवृत्त बीजियों की हम क्या पढ़ेंगे? आवृत्त बीजियों की मार्फोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? आवृत्त बीजियों की मार्फोलॉजी, यानी आकार की पढ़ेंगे। तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम? उसमें हम पढ़ेंगे जड़, तना, पत्ती और पुष्प और बीज के बारे में। ध्यान रखिएगा, जड़, तना, पत्ती, फल और बीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो साथियों जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी किस पे होगी? आवृत्त बीजियों की आकारिकी पे होगी। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि आपका जो है पादप जगत का यहां तक समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आवृत्त बीजियों की आकारिकी यानी जड़, तना, पत्ती, फल और बीज के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक सभी को आपको टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।